सिटी साइड से गुवाहाटी एयरपोर्ट को 2 रूट से एक्सेस किया जा सकता है, धारापुर साइड और वीआईपी रोड साइड। वीआईपी रोड से आने पर बोझा राउंड अबाउट मिलेगा, यहाँ से राइट टर्न लेकर आप एसओएस रोड में एंटर करेंगे। एसओएस रोड पर स्ट्रेट आते ही लेफ्ट साइड में टर्मिनल बिल्डिंग दिखने लगती है। टर्मिनल एक्सेस के लिए यहाँ 4 एंट्री पॉइंट्स हैं और 2 एग्जिट पॉइंट्स। एंट्री पॉइंट 1 से गुड्स, सर्विसेज, स्टाफ व्हीकल्स और ओला उबर जैसी टैक्सीज एंटर करते हैं, क्योंकि इसी रूट से स्टाफ और ऐप बेस्ड कैब पार्किंग मिलती है। एंट्री पॉइंट 2 वीआईपी व्हीकल्स के पिकअप ड्रॉप के लिए है और प्राइवेट कार्स भी यहाँ से एंटर कर सकती है, क्योंकि इसके पास ही प्राइवेट और वीआईपी कार पार्किंग है। फिलहाल हम यहाँ से एंटर नहीं करेंगे। एंट्री नंबर 4 बसेस एंड ऑटोज के लिए है, क्योंकि इसके बगल में ही बस एंड ऑटो की पार्किंग है। हम आगे बढ़ते हैं एंट्री पॉइंट 3 की तरफ। यहाँ से एलिवेटेड कॉरिडोर के थ्रू डायरेक्टली डिपार्चर लेवल तक पहुंचा जा सकता है और यहीं पर लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई जी की स्टैच्यू बनी गई है, जिसकी अनवीलिंग T2 इनॉग्रेशन के दौरान ही की गई थी। सो एलिवेटेड कॉरिडोर से होते हुए आप पहुंचते हैं डिपार्चर लेवल, जहां ये आउटर लेन है फॉर पैसेंजर कैब्स एंड कार्स एंड ये इनर लेन बनी है फॉर इमरजेंसी पर्पस। यहाँ से होते हुए आप सीधा एंट्री गेट्स की तरफ पहुंचते हैं। टर्मिनल में कुल मिलाकर एंट्री गेट्स 5 हैं। स्पेशल नीड पैसेंजर्स एंट्री गेट नंबर 1 और 5 से जा सकते हैं। इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए एंट्री गेट नंबर 5 इजी एक्सेस रहेगा। हर एंट्री गेट में 4 ई गेट्स रहेंगे, आउट ऑफ विच 2 विल बी फॉर द डीजी यात्रा पैसेंजर्स एंड 2 रेगुलर ई गेट्स। एंट्री गेट नंबर 1 के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलेगा लिफ्ट नंबर 9 विच इज ओनली फॉर वीआईपी पर्पस। को मिलेगा वॉशरूम्स एंड ऑफिस स्पेस। वहीं पर मौजूद है एयरलाइन के टिकटिंग काउंटर्स। देयर आर ऑल टुगेदर 9 टिकटिंग काउंटर। और अब हम एंट्री गेट नंबर 1 से टर्मिनल के अंदर चलते हैं। टर्मिनल के अंदर एयरलाइन टिकटिंग ऑफिसेस के राइट हैंड साइड की तरफ मौजूद है वन ऑफ द मेडिकल इंस्पेक्शन रूम। टर्मिनल में एंटर करते ही यू विल कम अक्रॉस हेल्प डेस्क, द चेक इन आइलैंड्स एंड द डिटेल्स। टर्मिनल में 3 चेक इन आइलैंड्स है और 1 चेक इन आइलैंड फ्यूचर प्रोविजन के लिए है। द चेक इन आइलैंड्स विल बी मार्क्ड एज ABCD। हर चेक इन आइलैंड में आपको 14 कन्वेंशनल काउंटर्स और 2 SBDs मिलेंगे। ये है SBD सेल्फ बैगेज ड्रॉप। अब आप एज अ पैसेंजर अपनी मदद खुद कर सकते हैं बिना किसी स्टाफ की हेल्प लिए। You can induct your bag here, put in your PNR number. आपके बैग की वेट चेक होगी। यहाँ से बैग टैग आपको अपने बैग में लगानी है and your bag is ready to be processed automatically. अब हम आगे बढ़ते हैं प्री एम्बार्केशन सिक्योरिटी चेक पॉइंट की तरफ। ये है ATRS Automated Tray Retrieval System. There will be altogether 12 ATRS in this terminal. 10 डोमेस्टिक साइड में एंड 2 इंटरनेशनल साइड में। हर ATRS में 4 डाइवेस्टमेंट पॉइंट्स हैं। सो ऑल टुगेदर 4 पैसेंजर्स साइमल्टेनियसली कैन इंडक्ट देयर हैंड बैगेजेस। और इस एरिया में सिक्योरिटी चेक के लिए हर सुविधा उपलब्ध रहेंगी, जैसे DFMV, फ्रिस्किंग पेडेस्टल्स एंड बूथ। और यहीं से अपनी सिक्योरिटी चेक के बाद आप अपना बैग कलेक्ट करके SHA यानी सिक्योरिटी होल्ड एरिया की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। रिटेल, फूड एंड बेवरेज जोन से होते हुए जब आप बोर्डिंग गेट्स की तरफ आगे बढ़ेंगे तो यू विल कम अक्रॉस लिफ्ट और एस्केलेटर एंड द स्टेयरकेस, जो आपको लीड करेगी टू स्काई फॉरेस्ट लेवल। ऊपर स्काई फॉरेस्ट लेवल में यू कैन एक्सेस लाउंज फैसिलिटी एंड ऑन द अदर एंड देयर विल बी फैसिलिटीज लाइक डे होटल, रिटायरिंग रूम एंड बिजनेस सेंटर। अब हम आगे बढ़ते हैं बोर्डिंग गेट्स की तरफ। देयर आर ऑल टुगेदर 9 कॉन्टैक्ट बोर्डिंग गेट्स यानी 9 एरोब्रिज बोर्डिंग गेट्स and 4 रिमोट बोर्डिंग गेट्स यानी 4 बस बोर्डिंग गेट। अगर आपकी बोर्डिंग एरो ब्रिज से नहीं बल्कि बस के थ्रू होने वाली है तो आप ये लिफ्ट नंबर 1 एंड 2 लेके अराइवल लेवल में अपने बस बोर्डिंग गेट तक जा सकते हैं। गुवाहाटी में लैंडिंग के बाद अगर आपको नेक्स्ट फ्लाइट कैच करनी है और आपकी बोर्डिंग एरो ब्रिज से होनी है तो आपको अराइवल के बाद मेज़नीन लेवल से लिफ्ट नंबर 5 या 6 के जरिए डिपार्चर लेवल तक आना होगा। कॉन्टैक्ट बोर्डिंग गेट से आप ये डाउन रैंप लेके पहुंचते हैं मेज़नीन लेवल। मेज़नीन लेवल से कनेक्टेड है सारे FLBs यानी फिक्स्ड लिंक ब्रिज, जो आपको पहुंचाती है सीधे एयरक्राफ्ट के अंदर तक। ये है D2D ट्रांसफर जोन।
गुवाहाटी में उतरने के बाद अगर आपको नेक्स्ट फ्लाइट कैच करनी है तो आपको इस D2D जोन से गुजरना होगा। D2D जोन में सिक्योरिटी चेक के बाद आप लेंगे लिफ्ट नंबर 5 या 6 एंड अकॉर्डिंग टू योर बोर्डिंग गेट्स आप जाएंगे कॉन्टैक्ट बोर्डिंग गेट के लिए डिपार्चर लेवल में एंड बस बोर्डिंग गेट के लिए अराइवल लेवल में। अराइविंग पैसेंजर्स FLB से निकल के डोमेस्टिक अराइवल कॉरिडोर से होते हुए लिफ्ट, स्टेयरकेस या एस्केलेटर लेके सीधे अराइवल लेवल नीचे जा सकते हैं। अराइवल में आप गुजरेंगे एलिप्टिकल फॉरेस्ट एरिया से। ये डिजिटलाइज्ड फॉरेस्ट एरिया असम के फेमस काजीरंगा को ध्यान में रख के बनाया गया है, जहां सूदिंग साउंड इफेक्ट्स रहेंगे। अराइवल हेल्प डेस्क से होते हुए आप सीधा पहुंचेंगे रिक्लेम एरिया, जहां ऑल टुगेदर 5 कन्वेयर बेल्ट्स हैं और 1 कन्वेयर बेल्ट इज फॉर फ्यूचर प्रोविजन। कन्वेयर बेल्ट से बैक क्लेम करके आप सीधा निकल सकते हैं इस एग्जिट से। As you come out of the arrival hall, you will come across Airport Village. असम के गांव को ध्यान में रखते हुए ये एयरपोर्ट विलेज कॉन्सेप्ट को बनाया गया है। इस पूरे एरिया में आपको रिटेल, फूड एंड बेवरेज आउटलेट्स मिलेंगे और ये है एम्पी थिएटर, जहां पर लाइव परफॉर्मेंस होते रहेंगे। गुड न्यूज इज दैट इवन द लोकलाइट्स विल हैव इजी एक्सेस टू दिस एरिया। आप चाहे तो यहाँ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इस टर्मिनल में बगी सर्विस फैसिलिटी भी अवेलेबल होंगी। प्रणाम सर्विस एक्सेस किए हुए पैसेंजर्स के लिए कुछ ऐसे प्रणाम सीटिंग पॉड्स भी अरेंज किए गए हैं। दिस इज हाउ द रिजर्व्ड लाउंज लुक्स। एलिगेंट डिजाइन्स, थॉटफुली क्यूरेटेड इंटीरियर्स, चॉइस ऑफ फर्नीचर बहुत ही कंफर्टेबल है। सो ओवरऑल एस्थेटिक काफी शानदार है। पूरे टर्मिनल में स्मोकिंग रूम, लॉस्ट एंड फाउंड काउंटर, बेबी केयर रूम, मल्टीफेथ रूम जैसे काफी सारी सुविधाएं भी उपलब्ध है। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ये नई मल्टी लेवल टर्मिनल T2 को डिजाइन किया गया है 8 मिलियन प्लस पैसेंजर्स पर एनम हैंडल करने की कैपेसिटी से। However, it can handle up to 13 million passengers per annum once the phase 2 is. Must have noticed the pillar design. It has drawn its inspiration from Assam's famous Kopo Full, the foxtail orchid. That's all for now. See you soon in T2.